देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं कन्वर्जन का। इसका आपको फायदा 11th में, 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई, नीट, इन सब में मिलेगा। तो आपको ये फ्लो चार्ट जो हम बताने जा रहे हैं, इसको अगर आपने यूज करा तो बहुत सारे कन्वर्जन चुटकी में सॉल्व होंगे, है ना। तो इसको ढंग से समझो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप हाइड्रोकार्बन लेके चलिए। मालूम है दो टाइप के होती हैं, एक होता है सैचुरेट, जिसे आप एल्केन बोलते हैं, जर्नल फार्मूला तो जानते हैं। दूसरा होता है एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तीसरा होता है एल्काइन। तीनों का जर्नल फार्मूला मालूम, ठीक। तो अब इसको आपको पहले समझा देते हैं, देख लीजिए। मान लो इसकी जगह मैंने ये दे दिया, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आए। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बना दिए। आप इससे एल्किल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं, मतलब यहां पर कोई हेलोजन लगाना चाह रहे हैं। एक्स क्या हेलोजन है, Cl है, Br है। तो कैसे आएंगे यहां? एल्किल हैलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे सारे कंपाउंड बन जाते हैं मैक्सिमम। तो इनसे कैसे यहां आएंगे, इसमें सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो इसका आप हेलोजिनेशन करवा दो, किसी भी हेलोजन का डिफ्यूज सनलाइट, तो सब्सटीट्यूशन हो जाता है, एच एक्स लेके चला जाएगा और दूसरा एक्स लग जाएगा, बन गया। अगर एल्कीन या एल्काइन हो तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल में पाई होता है, ये एडिशन रिएक्शन देती है। इसका रिएक्शन हेलोजन एसिड पे करवाओ तो क्या होगा, बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री होती है, एक पर एच लगा दो, एक पे एक्स, बन गया। इसमें क्या है, इसके दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा करो, इसका करा दो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, निकेल की, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, फिर बॉन्ड हटेगा दूसरा, फिर वैलेंसी फ्री होंगी, तो चार एच लग जाएंगे, ये बन जाएगा। और फिर ये वाला ट्रैक तो है। या ऐसा करो, इससे पहले आप इसे बना लो। कैसे, देखिए। इसका रिएक्शन एक बार इस पर करवाओ और संग में आप लिंडलार कैटेलिस्ट ले लो, है ना। लिंडलार कैटेलिस्ट क्या होता है आप जानते हैं, PdBaSO4 इनएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलाइन या सल्फर, इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा भी है, लिंडलार कैटेलिस्ट। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन कराता है, मतलब एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, एच एच लग जाएगा, इससे एल्कीन बन जाएगी। तो एल्काइन से ट्रिपल से डबल आने का तरीका ये होता है कि आप इसका कंट्रोल रिडक्शन करा दें, और इसके बाद डबल से ये बनाने में आपको देर नहीं लगेगी, एच एक्स का रिएक्शन। तो ट्रिपल से या तो डबल पे आ जाओ, या ट्रिपल से आप सिंगल पे पहुंच सकते हो, कंप्लीट कर दो। और इन दोनों से मालूम ही ये कैसे बनाना है, हो रहा है क्लियर। चलिए, अब ये बन गया मेरे पास एल्किल हैलाइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे कई सारे मार्ग खुले। इससे एक तरीका तो ये है, आप इसका रिएक्शन KCl पे करें, KX बाहर निकल जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। और साइनाइड के बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं आपने, ध्यान होगा। या तो इसका कंप्लीट रिडक्शन कराओ, ध्यान है, मेंडियस रिएक्शन। देखो, बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी खुलेगी, फिर दूसरा बॉन्ड हटेगा, फिर वैलेंसी खुलेगी,
तो ध्यान आ रहा है, एक कार्बन ज्यादा वाली अमाइन बन जाएगी। तो कार्बन में जब इंक्रीमेंट करना होगा तब ये रिएक्शन काम में आएगा। दूसरा ये इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ध्यान आ रहा है आपको? देखो करके दिखा देता हूं, इसे ब्रेक कर दो। इधर H OH, दो H और O, दो वाटर देखो ऐड कर दिए मैंने, तो CH3 CH2 COOH एसिड बन गया, अमोनिया बाहर निकल गई। इसका मतलब साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बन गया, एसिड। हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनता है, रिडक्शन पे अमाइन बनता है। तो साइनाइड कार्बन इंक्रीज करने के लिए बहुत बढ़िया कंपाउंड का काम करता है। तो हैलाइड से साइनाइड भी बना सकते हो, वहां से यहां पहुंच जाओ। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका एक्वस KOH या NaOH है ना, या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड किसी भी रिएक्शन करवाओ। तो कैसे होता है, KX निकल जाएगा, OH लग जाएगा। पढ़ा है ना, OH क्या है, नेगेटिव, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा जरा सोचिए, X की जगह क्या आ जाएगा, OH। और OH से आपको मालूम नहीं क्या होता है, मतलब कन्वर्जन में आगे बढ़ते चले जाओगे सब कंपाउंड में। इसका अगर आपने करा दिया ऑक्सीडेशन माइल्ड वाला, HH निकल जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन के समय ध्यान आ रहा, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जॉन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, बहुत सारे बताए थे, कॉलिन्स रिएजेंट, इनका एक ही काम है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, HH निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर आपने इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करा दिया है ना, KMnO4 K2Cr2O7 यूज कर लिया, तो एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है, पहले बनेगा ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन O लग जाता है, ध्यान आ गया आपको, एसिड बन जाता है। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ये कंप्लीट। तो ये ऐसी चीज है, आप यहां से चलो 11th क्लास से, सिंगल डबल ट्रिपल, इससे कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ये बहुत सेंटर में समझो हार्ट है आदमी का। यहां से साइनाइड बना के यहां पहुंच सकते हो, इससे एल्कोहल बना के यहां पहुंच सकते हो, है ना। और एक चीज और भी, ये जो आपके पास एल्काइन है, इससे आप एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकते हो। यहां देखो, अगर आपने इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करा दिया 3 मॉलिक्यूल लेके, तो कंडेंसेशन हो जाता है, बेंजीन बन जाएगी, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 मॉलिक्यूल ले लो, हो जाएगा कंडेंसेशन। तो आप एलिफेटिक से एरोमेटिक पे भी पहुंच सकते हैं। अब ये तुम्हारे पास एसिड है, और एसिड से आप जानते हो बहुत चीजें बन सकती हैं, सारे एसिड डेरिवेटिव बन सकते हैं। तो कहो तो जगह नहीं है, यहां बना के दिखा देता हूं। ये जो एसिड है, इसके एसिड डेरिवेटिव बना सकते हो, जैसे इसको आप अमोनिया के संग हीट कर दो, H2O निकल जाएगा और NH2 लग जाएगा, तो पहला डेरिवेटिव एमाइड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका करा दिया, अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया मान लीजिए एल्कोहल पे, तो एसिड के सामने जब एल्कोहल आता है तो जानते हो ईस्ट्रिफिकेशन हो जाता है ना, इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, तो ईस्टर बन जाएगा, इसको ईस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आपने एसिड से एमाइड भी बना लिए, ईस्टर भी बना लिए, और क्या क्या बना सकते हैं, एसिड से तीसरा डेरिवेटिव भी खड़ा कर सकते हैं आप, PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, थायोनिल क्लोराइड ले लो। क्या होता है सबका काम, OH हटाओ, Cl लगाओ,
ये तीसरा डेरिवेटिव बन गया एसिटिल क्लोराइड। चौथा बनाना चाहो तो आप क्या करो, इसके दो मॉलिक्यूल लेकर उसको हीट कर दो, है ना, डिहाइड्रेशन करा। P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो दो एसिड को अगर हीट करोगे तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड। ये भी बन जाएगा। मतलब ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है, इसमें पूरी ऑर्गेनिक घूम जाएगी। लिख लीजिए, हो रहा है क्लियर? देखिए, अब इसका फायदा हम उठाएंगे। कैसे उठाएंगे वो लिख लो आप पहले, तब बताते हैं आप। मान लो कुछ हमने कन्वर्जन ले लिया। पहला कन्वर्जन ये ले लिया कि साहब आपसे पेपर में कह रहे हैं कि ये एल्कीन ईथीन, इससे आप मुझको प्रोपाइल अमाइन बना के दिखाइए। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अमाइन किससे बन रहा था, साइनाइड से। साइनाइड किससे बन रहा था, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड तो बना ही देते हो आप इससे। आपने हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराया, कैसे होता है, एक बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री होती है। भाई इसमें एक सिग्मा एक पाई, जिसमें पाई होगा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एक पर है एक पे भी है, बन गया एल्किल हैलाइड। इसका करा दो KCl, KBr निकल जाएगा, साइनाइड लगे। बस अब कुछ नहीं। जैसे ही साइनाइड का आप कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे तो बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी, फिर बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी, चारों पे H लगा, आंसर आ गया। मान लो दूसरा कन्वर्जन हमने ये लिया, ये हमारे पास इथेनॉल है और इससे आप बना के दिखाइए एसीटामाइड। तो ये एसिड डेरिवेटिव है, ये किससे बनता है, एसिड से। तो यहां से एसिड आप यहां आने का बाएं हाथ का खेल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, दो कार्बन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पर कार्बन चेंज नहीं होते हैं, दो कार्बन है तो दो कार्बन का एसिड बना। और फिर मैंने बताया था एसिड से कैसे डेरिवेटिव बनते हैं, अमोनिया के संग हीट कर दो, है ना, तो क्या होगा, OH H लेके चला जाएगा, NH2 बचेगा, लगा दो, आ गया आंसर। बस तो फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये मजाक लगने लगे। मान लो एक तीसरा कन्वर्जन हमने लिया, है ना, उसमें आपसे ये कहा कि ये आपके पास ही लिखा हुआ है और इससे आप टॉल्यूइन बना के दिखाओ, टॉल्यूइन। अब मालूम है ये एरोमेटिक, तो इससे मैंने अभी भी बताया था, अगर 3 मॉलिक्यूल लेके रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करा तो बताओ बेंजीन बन जाए। 3 मॉलिक्यूल ले, इसके बाद इसका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो, जो कई बार पढ़ा चुके हैं, आंसर आ गया। बस फ्रिडल क्राफ्ट की सबसे बड़ी पहचान है एनहाइड्रस लुईस एसिड बीच में लेना पड़ता है। अब HCl निकल जाएगा, CH3 लग जाएगा। मालूम है सारे एरोमेटिक कंपाउंड क्या देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज हटेगी दूसरी लगेगी, तो HCl लेके चला गया, CH3 लग गया, टॉल्यूइन बन गया। तो अगर आप इस चार्ट को ढंग से ध्यान रखेंगे तो इससे ढेरों कन्वर्जन आपके इजीली सॉल्व होंगे। तो इसको पढ़िए, इसके बाद और भी कन्वर्जन के लिए आपके लिए लेक्चर तैयार करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे और दिल को छू गया हो तो स्टिल करके 2-3 बार पढ़िए, है ना, और इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना। जितना आप इसे फैलाएंगे उतना फायदा होगा पब्लिक का।